उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार लंबे समय से इस समिट के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल FRI देहरादून पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। समिट हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेजी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोज़गारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे, उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड। देश के 4 राज्यों में आए चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है, उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी। मोदी जी का मंत्र और जनता का विश्वास इस जीत का आधार है। अब जनता जातिवाद नहीं, अपितु विकासवाद को समर्थन दे रही है, जिसका उदाहरण चुनाव में हमने देखा है। भाजपा सरकारों के कार्यों को जनता धरातल पर देख रही है और उस जनादेश में वो परिवर्तित हो रहा है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में परिवहन विभाग के अधिकारी और बीजेपी विधायक के बीच हुए विवाद में अब कांग्रेस ने विधायक महंत दिलीप रावत के व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ होली का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भक्त हैं, उन्होंने आपत्ति करी, ये उनके साथ अभद्रता का कर उठा, अभद्रता करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अभद्रता करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभद्रता करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति हो। देखिए, ये बेहद ही अभद्रपूर्ण व्यवहार है और जब एक जनप्रतिनिधि जो खुद को महंत कहते हो, तो मैं सोचती हूँ उनकी पद की उस गरिमा को भी ये शर्मसार करता है। और जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि ये बदतमीजी इसलिए हो गई कि जो अधिकारी जो था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर कि क्या आज उत्तराखंड में भाजपा की सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार में लीन है, इतनी डूबी हुई है, उनके अधिकारी जो हैं वो इतने बेलगाम हो गए हैं कि अब विधायक के लोगों को भी वसूली के लिए नहीं छोड़ रहे। आपके माध्यम से संज्ञान में आया इस प्रकार की कोई घटना घटी है? क्या परिस्थितियां रही हैं उस समय विधायक जी की? किन परिस्थितियों में कहा गया है, क्या बात हुई है? सब चीज़ों पर पार्टी परीक्षण करवाएगी। निश्चित रूप से जांच का विषय है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई भी हो, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे वो माननीय विधायकगण हो, जनप्रतिनिधिगण हो, सभी को संयम रखना चाहिए और संयम ढंग से आपस में बातचीत होनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से पार्टी इसमें देखेगी, विचार करेगी क्या है क्या नहीं है, जाँच करेगी। पौड़ी जिले के कोटद्वार इलाके से लैंसडाउन विधानसभा के विधायक दिलीप सिंह रावत, जो अपने आप को महंत कहते हैं, ना तो उन्होंने उस तरह का आचरण दिखाया, ना व्यवहार, ना बोली। और भाई
पब्लिकली अगर किसी अधिकारी को आप हाथ यूं दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि थप्पड़ मार दूंगा, तो ये आपका चरित्र भी दिखाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने गलती करी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक में जाके आप उन्हें कहेंगे कि आप थप्पड़ मारेंगे। आप हैं कौन? कौन है? जनप्रतिनिधि हैं। आप जज नहीं हैं, आप पुलिस नहीं हैं, आप सजा मुकर्रर करने वाले व्यक्ति या सजा को इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर निर्मित गढ़वाली फिल्म यू कनु रिश्ता पौड़ी के प्रेक्षागृह में रिलीज हो गई है। मुख्य अतिथि विधायक पौड़ी राजकुमार पुरी ने परीक्षा गिरी में फिल्म के शो का उद्घाटन किया। रोजाना 11 और 2 बजे से फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म में शिक्षक और छात्रा के मार्मिक संबंध और उसके संघर्ष, गांव के प्रमुख और सरपंच का अपना कर्तव्य के लिए जूझना आदि विषयों को बड़े सहज और संवेदनशील ढंग से दर्शाया गया है। सर्वप्रथम तो जो हमारी फिल्म बनी है ये यू कनु रिश्ता, इसके निर्देशक और इसके निर्माता और इसकी पूरी टीम को, जितने भी कलाकार हैं, इनको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस तरह की सोच पर जो है ये फिल्म बनाई है। और फिल्म की जो सोच है वो पारिवारिक फिल्म के नज़र से बनाई गई है और इससे जो है बहुत अच्छा संदेश पब्लिक में जाता है और लोगों को मैं समझता हूँ कि ये अपनाना चाहिए अपने जीवन में। इससे जो है कई तरह के संदेश हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कि हमें किस तरह के शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से शिक्षक पढ़ाने में अपनी जो है मेहनत करके जो है बच्चों के लिए समर्पित होकर उस गांव के प्रति उनका क्या नज़रिया है, तो ये दिखता है। साथ में उस परिवार का कि जिसका पति जो है शहीद हो जाता है और वो अपनी सारी कमाई जो है वो दूसरे की इलाज में खर्च करने के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसा समर्पण का भाव जो इसमें दिखता है ये बहुत अच्छा संदेश देता है कि हर व्यक्ति को जो है किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। अब निशंक जी का उपन्यास है, उस पर बनी है फिल्म और निशंक जी जो भी लिखते हैं यथार्थ लिखते हैं और पहाड़ से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी चीजें लिखते हैं। हमने उसको चरितार्थ किया है, उसी को हमने फिल्माया है और लोगों का अभी क्या है, दिल्ली बम्बई या क्या देहरादून ये फिल्म चली है, वहाँ से रुझान जो आए बहुत अच्छा है, वहाँ पर रिस्पॉन्स रहा है। इसको 4 अवार्ड भी मिले हैं फिल्म को फेस्टिवल में। तो मुझे लगता है कि फिल्म लोगों को देखनी भी चाहिए। और पौड़ी की बात है तो पौड़ी के हम भी लोग हैं, पौड़ी से मैं भी हूँ। ठीक है, अच्छी है फिल्म। मतलब इस फिल्म को देखने के लिए मैं चाह रही हूँ कि जितने से ज़्यादा लोग हो पाए आए, देखें, समझें, मतलब अपना और पराया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत की ऐतिहासिक जीत हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भविष्य दृष्टा नेतृत्व के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्टेट्स में ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। मैं सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही साथ तीनों राज्य की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने फिर से जो विकास का मुद्दा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में कार्य कर रहे हैं, उस मुद्दे को, उस विषय को लेकर आज फिर से देश के लिए जनता ने वोट की है। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को धन्यवाद और बधाई देती हूँ।